तो जीनोमिक डीएनए जो है इसको क्रोमोसोमल डीएनए भी कहा जाता है, न्यूक्लियर डीएनए भी कहा जाता है, मेन डीएनए भी कहा जाता है। जीनोमिक डीएनए या मेन डीएनए ये नेक्ट होता है। नेकेड कहने का मतलब है कि ये जो भी जीनोमिक डीएनए है या न्यूक्लियस से बाइंड नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा नहीं होता, इसलिए इसको नेकेड भी कहा जाता है। उसके अलावा इसमें हिस्टोन भी नहीं होता है। क्रोमोसोम का नंबर 1 होता है, बट हिस्टोन क्या होता है? प्रेजेंट होता है, एक्चुअली एब्सेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होने के कारण ही इसको नेकेड भी कहा जाता है, क्योंकि आप लोग को बताए थे कि डीएनए हिस्टोन को लपेट करके रखता है, लेकिन प्रोकैरियोट में हिस्टोन ना होने के कारण वो अच्छे से कॉइल्ड नहीं हो पाता। फंक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए बताए थे कि जीनोमिक, जीनोम मतलब होता है कि जो जेनेटिकल कैरेक्टर को कैरी करे, उन्हीं को जेनेटिक डीएनए कहा जाता है। तो चूंकि इसके पास जेनेटिकल कैरेक्टर होता है, अनुवांशिक गुण होते हैं, है ना, तो अनुवांशिक गुण होने के कारण या गुणों को, कैरेक्टर को ट्रांसमिट कर देता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। जैसे मान लीजिए ये मान लो बैक्टीरिया दिख रहा है, ये बैक्टीरिया है और इसमें ये जीनोमिक डीएनए है। जब यह बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो यह डीएनए भी डिवाइड हो जाता है, और यह इसके जो बच्चे हैं, इस बैक्टीरिया जो डिवाइड करेंगे तो यही डीएनए क्या होगा, आ जाएगा यहाँ पर। तो इस बैक्टीरिया, ये जो पेरेंट बैक्टीरिया है, इसका गुण इन दोनों में आ जाता है। उसका रीजन क्या है कि ये जो जीनोमिक डीएनए है यही डिवाइड हो जाता है और इसके पास जो गुण है इन दोनों बैक्टीरिया में आ जाता है। बात को समझ रहे हो? तो वही है, जैसे आप लोग जैसे कुछ भी रामायण महाभारत श्री कृष्णा वगैरह अगर देखते होंगे तो वहां पर क्या करता है, भगवान उसको आशीर्वाद देते हैं, तो आशीर्वाद देने के बाद उसके पास शक्ति आ जाती है वैसे ही, है ना, तो वह भी वैसा ही अपना कार्य करने लगता है। तो उसी तरह ये शक्ति है डीएनए। डीएनए के अंदर में कैरेक्टर लिखे होते, गुण लिखे रहते। तो यही डीएनए अगर जो नए बैक्टीरिया बने इनके पास चले जाएंगे तो इस बैक्टीरिया में भी इसी का गुण होगा, होगा ना। तो इसीलिए लिखे हैं कि जीनोमिक डीएनए ट्रांसमिशन करता है कैरेक्टर का। कैरेक्टर मतलब क्या होता है? गुण होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। उसके बाद प्लाज्मिड के बारे में बताया। प्लाज्मिड को एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए या एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए कहा जाता है। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। प्लाज्मिड रिप्लिकेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। रिप्लिकेट मतलब क्या होता है बताए थे? रिप्लिकेट मतलब एक तरह से कह सकते हो विभाजन, है ना, रिप्लिकेशन। तो प्लाज्मिड रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली करता है, स्वतंत्र रूप से करता है। प्लाज्मिड का कार्य क्या होता है? मैक्स रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक ड्रग्स। बैक्टीरिया को प्लाज्मिड एंटीबायोटिक ड्रग से क्या करता है? बचाता है, अवरोध करता है। समझ रहे हो? तो ये सब बातें हमने पढ़ रखा था। तो ये रिवीजन हो गया, अभी आपको भी रिवाइज हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर बैक्टीरिया का पार्ट में। उसके बाद हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। अब न्यूक्लियस के बाद राइबोसोम होते हैं, है ना, राइबोसोम होते हैं। तो बैक्टीरिया में राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्मा में प्रेजेंट होता है या फिर एमआरएनए, सॉरी, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इस तरह से अटैच होते हैं, मेन फिगर में हमने बताया इस तरह से, या फिर एमआरएनए पे ये क्या होते हैं? सजे हुए रहते हैं, जिसको हम लोग पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। राइबोसोम प्रोकैरियोट, राइबोसोम attach with
प्रोकैरियोट राइबोसोम अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट राइबोसोम अटैच विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। या फिर क्या होता है, सम राइबोसोम अरेंज्ड ऑन सिंगल mRNA, ये राइबोसोम में भी पढ़े थे भाई, सिंगल mRNA अरेंज्ड ऑन सिंगल mRNA टू फॉर्म पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। मेन फिगर में भी हमने बताया है इसको, है ना। तो इसको आप लोग, ये mRNA है और इस पे राइबोसोम इस तरह से अरेंज होते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। आप लोग जानते हो राइबोसोम का फंक्शन प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है भाई? तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम वही होगा। तो बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम तो क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का निर्माण करती है, संश्लेषण करती है राइबोसोम। राइबोसोम कंप्लीट हो गया। उसके बाद बताए थे कि कुछ बैक्टीरिया में, कुछ प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडी, गैस वैक्यूल्स वगैरह भी पाए जाते हैं। तो उसके बाद ए हो गया हमारा न्यूक्लियस, बी में हमने पढ़ा, अच्छा बी में राइबोसोम, सी में इंक्लूजन बॉडी, डी में गैस वैक्यूल्स। बंद कर देना है, उसको बंद कर दो। इंक्लूजन बॉडी ये एक तरह का पिंड होता है जो कि या तो फॉस्फेट, साइनोफाइसियन, है ना, या ग्लाइकोजेन, इन सब का जो होता है ये दाना होता है, और यह पूरे बैक्टीरिया में आपको बिखरे हुए मिलेंगे, है ना। तो यह रिजर्व मटेरियल होते हैं और किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते। इस तरह से बस जैसे कोई पत्थर होता है ना, उसी तरह से यह इंक्लूजन बॉडी बैक्टीरिया के अंदर में प्रेजेंट होते हैं, है ना। फ्री होते हैं, मतलब किसी भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं रहते और संचित रहते, स्टोर रहते। उसमें स्टोर समझते हैं ना आप लोग? रिजर्व, रिजर्व जैसे पैसा जमा करते हैं ना रिजर्व बैंक में, तो बैंक रिजर्व करता है पैसों को, आप उसमें जाके जमा करते हो। तो इंक्लूजन बॉडी क्या है भाई? These are reserve material in cytoplasma without any membrane। कोई भी मेम्ब्रेन इनमें नहीं पाया जाता, मतलब मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं रहते हैं। विदाउट एनी मेम्ब्रेन, बिना किसी मेम्ब्रेन के यह होते हैं, है ना। सो आर फ्री, इसलिए यह क्या होते हैं? फ्री होते हैं। फ्री मतलब स्वतंत्र होते हैं, मतलब किसी से बंधे हुए नहीं होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ना। अब इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी इंक्लूड्स, क्या क्या होते हैं भाई इंक्लूजन बॉडी में? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर बुक्स में भी आपको साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट का दाना होता है। ग्रेन्यूल्स मतलब होता है दाना, है ना। फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, उसके अलावा
ग्लाइकोजेन का भी ग्रेन्यूल्स होते हैं। इंक्लूजन बॉडी में ये सब होते हैं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल। फॉस्फेट आप लोग नाम सुने होंगे, फॉस्फेट। फॉस्फेट अरे भाई खेतों वगैरह में डाला जाता है ना, पोटास, नाइट्रोजन, फॉस्फेट। उसके अलावा ग्लाइकोजेन नाम सुने होंगे, ग्लूकोज ही ग्लाइकोजेन में बदल करके हमारे मांसपेशियों में संचित हो जाता है, सॉरी हमारे बॉडी में। तो ये सब इंक्लूजन बॉडी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंक्लूजन बॉडी में कौन कौन से शामिल है, या इंक्लूजन बॉडी कौन कौन बनाते हैं। ये तीनों नाम आप याद रखो, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है। ये क्या है, आपके एनसीईआरटी में यह गिवन है। इंक्लूजन बॉडी के अलावा है ना कुछ गैस वैक्यूल्स इसी के अंतर्गत रहता है। तो गैस वैक्यूल या कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, मतलब ये वैक्यूल्स होते हैं और उसमें गैस ही भरा रहता है, नाम इसीलिए रखा हुआ है। दीज वैक्यूल्स आर फाउंड इन these vacuoles are found in, है ना, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, है ना, पर्पल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बहुत सारे कलर्स का होता है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया होता है, पर्पल मतलब बैगनी होता है, बैगनी कलर का भी बैक्टीरिया मिलता है, या फिर ग्रीन बैक्टीरिया में भी। तो इन सभी बैक्टीरिया में आपको ये जो गैस वैक्यूल्स है यह देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, यह गैस वैक्यूल आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यह आपका कुछ साइटोप्लाज्म में उपस्थित था, जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, एक और स्ट्रक्चर था आप लोग देखे होंगे, फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया में या तो प्रेजेंट हो सकता है या फिर एब्सेंट हो सकता है। फ्लैजिला जो है उसका क्या काम है बैक्टीरिया में, मोटाई मतलब लोकोमोशन में हेल्प करता है, मतलब चलने में मदद करता है। इसे फ्लैजिला हिलते रहता है और वह आसानी से चल सकता है। तो जो बैक्टीरिया चल सकते हैं उन्हें मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। मोटाइल, MOTILE, मोटाइल। मोटाइल मतलब जो चल सके, नन मोटाइल मतलब जो चल ना सके। तो फ्लैजिला है तो वो बैक्टीरिया मोटाइल होगी, फ्लैजिला एब्सेंट है तो नन मोटाइल होगी। तो अब जो है हमारा मेन है फोकस फ्लैजिला पे। तो बैक्टीरिया का फ्लैजिला, यूकैरियोट में भी हम लोग पढ़े थे फ्लैजिला, दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर होता है। तो फ्लैजिला सबसे पहले बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नन मोटाइल, ठीक है, बैक्टीरिया में भी मोटाइल और नन मोटाइल। इफ फ्लैजिला present bacteria will be motile, if absent it will be non motile। तो सारा कहानी बैक्टीरिया फ्लैजिला पे है। उसके बाद फ्लैजिला के बारे में अगर हम चलें तो फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करता है, चलने में मदद करता है। गतिशील ग है ना। तो फ्लैजिला के बारे में क्या लिखेंगे, फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन इन बैक्टीरिया।
उसके अलावा फ्लैजिला का जो निर्माण होता है बैक्टीरिया में वह सेल वॉल से, कहां से निकलता है या सेल वॉल। फ्लैजिला ओरिजिनेटेड फ्रॉम सेल वॉल, सेल वॉल से निकलता है, ये भी नीट में आया हुआ है, सेल वॉल से या ओरिजिनेट होता है या फिर इमर्ज होता है, निकलता है ना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला का स्ट्रक्चर, तो फ्लैजिला का स्ट्रक्चर इसको हम लोग डालते हैं यहां पर, देखिए ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसे कहा जाता है बेसल बॉडी, जो कि सेल वॉल यहां पर प्रेजेंट होता है, सेल वॉल, और ये जो पार्ट है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेसल बॉडी के बाद ये जो पार्ट दिख रहा है इसको कहा जाता है हुक, हुक कहा जाता है ना। उसके अलावा ये जो पार्ट है इसको कहा जाता है फिलामेंट। तो इसका मतलब है कि फ्लैजिला को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बैक्टीरियल फिलामेंट हैज 3 पार्ट, बेसल बॉडी, हुक और तीसरा जो है वह है फिलामेंट। ठीक है। बेसल बॉडी जो है वह सेल वॉल में लगभग धंसा हुआ रहता है ना। और यह जो फ्लैजिला है उसका बेस बनाता है, और इसमें या तो 2 या 4 रिंग का बना होता है। ये जो 4 रिंग हमने रेड से लिखा है LPSM है ना, इसका नाम होता है शॉर्ट में LPSM। या तो 2 रिंग हो सकते हैं बेसल बॉडी में या फिर 4 रिंग हो सकते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव 2 तरह का बैक्टीरिया था, है ना, तो दोनों में अलग अलग तरह का होता है। तो बेसल बॉडी में कोई खास नहीं है, बेसल बॉडी है ना, सीधा बात है, इट फॉर्म बेस ऑफ फ्लैजिला। आप लोग अगर याद होगा कि सीलिया में हमने भी पढ़ा था, वहां पर भी बेसल बॉडी था, सीलिया फ्लैजिला, तो यहां पर भी बेसल बॉडी है ना। उसके अलावा फ्लैजिला है ना, यहां पर फ्लैजिला जो हमने लिखा हुआ है
बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वह होता है 1+0। अगर हम लोग याद करें तो हमारे सीलिया में इस तरह का था, है ना, 9+2 था। अरेंजमेंट याद है माइक्रोट्यूबुल्स का। लेकिन फ्लैजिला में 1+0 होता है, मतलब एक ही माइक्रोट्यूबुल्स होता है। हालांकि माइक्रोट्यूबुल्स नहीं होता बट ट्यूबुल्स होते हैं। तो बेसल बॉडी है, इट फॉर्म बेस ऑफ फ्लैजिला, इट मे हैव, है ना, 4 और 2 रिंग्स इन, है ना, इसके पास 2 या 4 रिंग्स भी है ना, जिसका नाम LPSM है ना, 4 या 2 रिंग्स भी हो सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बेसल बॉडी। हुक क्या है भाई? हुक का काम क्या है? या बेसल बॉडी को किससे जोड़ता है? फिलामेंट से। किससे जुड़ता है? फिलामेंट से। हुक कनेक्ट्स बेसल बॉडी टू फिलामेंट। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जो है वह है फिलामेंट। तो फिलामेंट ही मेन दिखता है, मतलब फ्लैजिला का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट यही है, मेन पार्ट यही है। देखो बेसल बॉडी तो बीच में रहता है, थोड़ा सा वहां पे हुक रहता है, मेन जो निकला हुआ भाग रहता है वो क्या होता है? फिलामेंट ही होता है। तो यह सिलिंड्रिकल होता है, होलो होता है, अंदर से क्या होता है? खोखला। यह अंदर से खोखला होता है, दिख भी रहा है। और इस यह विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना होता है जिसको कहा जाता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। और वह जो प्रोटीन होता है इस तरह से हेलिकल होता है, जैसे कॉपी स्पाइरल है ना, वो वाला स्पाइरल कॉपी है ना, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेलिकल स्ट्रक्चर, घुमावदार स्ट्रक्चर। तो फिलामेंट जो है या जो हेलिकल, इसमें जो प्रोटीन होता है वह इस तरह से घुमा हुआ रहता है। फिलामेंट के बारे में क्या है भाई, है ना, इट इज लॉन्ग सिलिंड्रिकल, जो सिलेंडर जैसा हो, एंड हॉलो स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिलामेंट किससे बना होता है? इट इज मेड बाय फ्लैजिलीन प्रोटीन। फ्लैजिलीन प्रोटीन का बना होता है, व्हिच इज हेलिकल। कैसा होता है यह? हेलिकल मीन्स क्या होता है? घुमावदार। कैसा होता है? हेलिकल मीन्स घुमावदार। मेन फिगर में भी हमने बता दिया है। ठीक है। तो यह आपके फ्लैजिला का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब देखो, हमने मेन फिगर में तो नहीं बताया था, लेकिन बैक्टीरिया में कुछ और भी फ्लैजिला के जैसे छोटे छोटे, है ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनका नाम है पिली एंड फिम्ब्रिया। 2 तरह के होते हैं। ये बैक्टीरिया है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो
लग रहा है ना कि कुछ जैसे डर उर लगता है तो हमारा जो बाल होता है, हेयर होता है, वो क्या होता है, खड़ा हो जाता है। समझो, बिल्ली वगैरह को अगर डराओगे, रूम वगैरह में बंद कर दोगे, उसका सारा बाल क्या होता है, खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो लड़ने के लिए आपसे तैयार हो जाते हैं। तो डर से क्या होता है, बाल खड़े हो जाते हैं, लगता है कि गड़ा देंगे तो धस जाएगा उसे, है ना। तो उसी तरह बैक्टीरिया में इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोला जाता है फिम्ब्री। क्या बोलते हैं, फिम्ब्री। ब्रिस्टल लाइक मतलब कड़ा बाल जैसा रचना होता है इसके पास, है ना, फिम्ब्री। उसके बाद कुछ छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी मिलते हैं जिसको कहा जाता है पिलर। दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, दोनों के बारे में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। फिम्ब्री, फिम्ब्री क्या होते हैं, यह ब्रिस्टल लाइक, दीज आर ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर इन बैक्टीरिया। ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर, ब्रिस्टल मतलब क्या होता है, कड़े बाल के जैसा, ठीक है, ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिम्ब्रिया का काम क्या है, इसका काम है किसी चट्टान से जाकर के चिपक जाए। आप लोग जानते हो कि ज्यादातर बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया सभी जगह पाई जाती है, मिट्टी में, पानी में, हवा में, हर जगह पाई जाती है। मान लो हवा में बैक्टीरिया है और ये आकर के इसको यहां चिपकना है, कैसे चिपकेगा, ये जो फिम्ब्री है उसी के सहारे इसे चिपक जाएगा। समझ रहे हो, वही धस जाएगा ना उसमें। तो चट्टानों से या फिर हमारे शरीर में आएगा तो हमारे टिश्यू या सेल से चिपकेगा, इसे चिपकेगा ना जी। अब देखो, अब हमारा ब्लड बह रहा है, ब्लड बह रहा है, अब बैक्टीरिया को यहाँ पे चिपकना है, तो बैक्टीरिया को मान लो चिपकना है, मान लो यहाँ पे चिपका आकर के ये ब्लड इसको बहा के लेके भाग जाएगा, काम नहीं ना कर पाएगा। इसको तो क्या करना है, रोग उत्पन्न करना है हमारे शरीर में। तो ये क्या करता है, अपने फिम्ब्री के सहायता से इस तरह से टिश्यू में चिपक जाएगा। इसका मतलब इसका इरादा नेक नहीं है, मतलब फिम्ब्री जो है वह मतलब रोग कारक बैक्टीरिया में ज्यादा मिलेगा। समझ रहे हो, हमारे टिश्यू में चिपक रहा है मतलब रोग उत्पन्न करेगा। बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक है ही नहीं, अगर वह शरीर में जा रहा है लाभदायक नहीं है। हाँ, कुछ बैक्टीरिया है जो लाभदायक है, जैसे दही वगैरह में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हैं लाभदायक, वो गिने चुने हैं जो हम लोग खाते पीते हैं। लेकिन वरना क्या है, सभी बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में आते हैं पैथोजेनिक हो जाते हैं, मतलब रोग कारक हो जाते हैं। तो फिम्ब्री का फंक्शन भाई नीट में आया हुआ है। help to adhere with rock या substratum, रॉक और विथ टिश्यू इन बॉडी, शरीर में टिश्यू से, रॉक मतलब समझते हैं ना आप लोग, चट्टान, या तो चट्टान या सबस्ट्रेटम, इनसे यह चिपकने में मदद करता है। तो कई बार पूछा भी गया है कि फिम्ब्रिया जो होती है ज्यादातर किस में होते हैं, रोग कारक में। रोग कारक जो बैक्टीरिया होते हैं, सभी बैक्टीरिया रोग कारक नहीं होते, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया में फिम्ब्री आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद चलते हैं लास्ट में जो है बैक्टीरिया में
पिली है, पिलीबैक्टर, पिली, ये क्या होते हैं? यह ट्यूब लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं, या फ्लैजिला से ये छोटे होते हैं। पिली आर न्यूमरस, न्यूमरस मतलब अधिक संख्या में, न्यूमरस मतलब क्या होता है? अधिक संख्या में। पिली आर न्यूमरस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, हेयर लाइक होते हैं, छोटे छोटे, है ना। इसका काम क्या है? बस छोटा छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फंक्शन, इट हेल्प इन, ऐसे लिखो, इट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ, it involve in the formation of conjugation tube। देखो बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है, देखो जरा सा, बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो वह आपस में एक ट्यूब बनाती है जिसको कहा जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये दोनों क्या है? पिलाई है, ठीक है। अब ये पिलाई जो है यह ट्यूब में बदल जाता है, देखो इसे बड़ा होकर के यह ट्यूब में बदल जाएगा। इस तरह से, इसी को कहा जाता है कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो कई बार ये पूछा जाता है, आप लोग को बैक्टीरिया का अभी खाली सेल के बारे में पढ़े हैं, जब मोनेरा पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, रिस्पिरेशन कई बार बता चुके हैं, वो सब हम लोग को पढ़ना, अभी अधूरा पढ़े हैं, खाली सेल के बारे में पढ़े। तो वहां पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर बताएंगे आपको कि कंजुगेशन ट्यूब से कैसे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करती है। दो बैक्टीरिया आपस में आते हैं और जहां पर पिलाई होता है वो दोनों मिल जा करके क्या बना देते हैं? ट्यूब बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? कंजुगेशन ट्यूब। जैसे ये है, ये मान लो पिलाई है, ये क्या हो गया? ट्यूब बन गया ना, बीच में खाली हो जाता है और इधर का मटेरियल इधर, इधर का मटेरियल इधर, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आपको खाली ये पूछा जाता है कंजुगेशन ट्यूब में मदद करता है, समझ रहे हो? एक छोटा सा टॉपिक है, बस छोटा सा है, खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन दे देते हैं। वो एक्चुअली में ये टॉपिक यहीं पर होना चाहिए था, चलो यहीं पे कर देते हैं। हाँ आ गया हमारा, है ना, ये आ गया सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसी में आ जाएगा। अब थोड़ा सा एक टॉपिक देख लो, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला, उसी में पढ़ा देना था लेकिन चलो आपको सीक्वेंस में ही आएगा, समझ रहे हो? जो खाली पेज है मैंने बीच में डाल दिया, इसके बाद आएगा फिम्ब्रिया एंड पिली। क्या आएगा भाई? फिम्ब्रिया एंड पिली आएगा इसके बाद। उससे पहले हमने पढ़ लिया था फ्लैजिला के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला।
तो देखो फ्लैजिला का अरेंजमेंट भी बैक्टीरिया में अलग अलग तरह से होता है। जैसे देखिए देखिए फिगर से ही समझ में आएगा। ए ट्राइकस, अब देखो ये बैक्टीरिया हमने बनाए हैं, ये सभी बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं है, तो इस तरह के बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? ए ट्राइकस, फ्लैजिला एब्सेंट। इसमें देखो फ्लैजिला एक इंड में है, तो फ्लैजिला अगर एक इंड में रहता है उसको क्या बोलते हैं? मोनोट्राइकस। और दूसरे बात, कितना फ्लैजिला है? सिंगल। कितना है? सिंगल। उसके बाद आता है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है? बंच। बंच मतलब क्या होता है? गुच्छा। क्या होता है? जब एक ही इंड में फ्लैजिला फ्लैजिला का गुच्छा एक इंड में हो, इसको कहा जाता है सिफेलोट्राइकस। इधर भी एक इंड, इधर भी एक इंड, लेकिन इसमें एगो है, इसमें बहुत सारा है। उसके बाद एम्फीट्राइकस होता है, बंच ऑफ फ्लैजिला दोनों कोने में होता है, दोनों इंड में होता है। इंड समझते हो ना? एक इंड, दूसरे इंड। उसके बाद पेरिट्राइकस पूरे शरीर में होता है, होल शरीर में होता है, इसको कहा जाता है पेरिट्राइकस। कोई दिक्कत? तो हमारा ये बैक्टीरिया था, ज्यादा बड़ा नहीं है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद ये फिम्बरी पिलाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज का टॉपिक कल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, असाइनमेंट से बना के लाओगे। प्रोकैरियोट सेल है ना? एक्सरसाइज 2 में है इसका क्वेश्चन।
2 3 5 6 28। एक्सरसाइज 3 में है, इसका बना के लाओगे सभी लोग। एक्सरसाइज 3 में है 2 6 7 13 18 19 28 39 47 68 77 78 80 81 82 104 119। तो ये सभी आप लोग कहाँ का है जी, पहले से लिखे हैं। अच्छा ये पहले का है, ये कहाँ का है? हाँ अच्छा, कहाँ से? अच्छा कोई बात नहीं, उसको ध्यान में रखना है, उसको अलग रखिए, पहले यहाँ पढ़िए ना, यही कर लीजिए ना, बहुत हो गया है कि नहीं। तो इसको आप लोग बना के लाओगे, ठीक है। तो अगले क्लास इसको प्रोकैरियोटिक सेल याद करके आओगे, अगले क्लास में पूछेंगे, समझ रहे बात को, अगले क्लास में पूछेंगे और इसको क्वेश्चन भी बना के लाओ। उसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, समझ रहे हो। सेल में बहुत लोगों का कुछ कुछ छूटा होगा, छूटा है ना भाई? वीडियो नहीं देख रहे हो क्या आप लोग? देख रहे हो ना, जहां पर नहीं समझ में है पूछना है वहां पर। अब देखो नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अब पिछले चैप्टर से इस चैप्टर में उतना कोई खास नहीं है, वो आप सबको मालूम है, बेसिक चीज है। तो ये नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो